नमस्कार। इस वीडियो में हम पॉलिटी की स्टार्टिंग कर रहे हैं। पॉलिटी के हर आर्टिकल इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं और फर्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, धीरे धीरे सभी आर्टिकल्स, फिर कोर्ट के बारे में, फिर प्रेसिडेंट के बारे में, फिर दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस के बारे में, हर चीज़ें इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे। वन वीडियो आर्टिकल वन, इस तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 चलता रहेगा। पॉलिटी कंप्लीट हम इसमें सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो पॉलिटी है, उससे पहले हमें सबसे पहले जो पॉलिटी अगर पढ़नी है तो हमें जो अगर एक्ट वगैरह डायरेक्ट पढ़ते हैं तो वो हमें इतने हैवी हो जाते हैं दिमाग पे, फिर हम पॉलिटी से नफ़रत करने लगते हैं। तो स्टार्टिंग में हम पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए, आपको याद रखना है कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने पार्ट हैं। तो आपको याद रखना है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसमें टोटल 22 पार्ट है, यानी 22 पार्ट। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ मैनी टोटल आर्टिकल्स आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो आपको याद रखना है 395, 400 से 5 कम 395 हमारे टोटल अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं। एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट देखते हैं। यानी इन पार्टों में जैसे 22 पार्ट है, हर एक में कुछ कुछ आर्टिकल डाले हुए हैं। सेम आर्टिकल नहीं है, किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 4 है। तो इस तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमें आर्टिकल देखना। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में जाने पे हमें दिखाई देगा आर्टिकल 1। टोटल फर्स्ट पार्ट में 4 आर्टिकल हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी इस पार्ट में हमें जो हमारे एरिया है इंडिया का, क्या क्या उसमें स्टेट हैं, कैसे कवर्ड किए गए हैं, उसके बारे में आर्टिकल में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए हम चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला आर्टिकल कहता है भारत राज्यों का संघ है, यानी इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये आपको याद रखना है कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। इस यूनियन वर्ड को याद करके जाएं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है इंडिया कॉन्फेडरेशन या फेडरेशन या अन्य कोई नहीं है, ये सिर्फ यूनियन है। तो हम आपको बता देते हैं कि 3 टाइप्स मेन होते हैं। एक होता है कॉन्फेडरेशन, परिसंघ। इसमें क्या होता है, कुछ छोटे छोटे राज्य मिलकर एक अपना देश बना लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ, ऐसे एक राज्य था, एक ये राज्य है, एक ये राज्य है, एक ये राज्य है। तो ये मिलकर अपना एक कंट्री बना लेंगे। लेकिन इनके राज्य अगर टूटना चाहे तो ये आसानी से, ये राज्य अगर चाहे कि नहीं भाई अब मैं इस कंट्री में नहीं रहना चाहता, मैं अपने आप को एक इंडिपेंडेंट मानना चाहता हूँ, तो ये इंडिपेंडेंट कर सकता है। तो सबसे कमज़ोर जो होता है वो कॉन्फेडरेशन होता है। उसके बाद सेम फेडरेशन यानी परिसंघ होता है, लेकिन उससे अलग होना इतना इजी नहीं है, वहाँ कुछ रूल रेगुलेशन एग्रीमेंट तोड़ना पड़ता है। लेकिन सबसे जो मजबूत है वो यूनियन। जैसे हमारा देश एक यूनियन है, कल को पंजाब या फिर कोई सिक्किम या कोई फिर वेस्ट बंगाल अगर ये चाहें कि नहीं भाई हम इंडिया में नहीं रहना चाहते, हम अपना अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे मजबूत यूनियन होता है। तो देखिए फेडरेशन को भी संघ बोलते हैं, यूनियन को भी संघ बोलते हैं, तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगी हिंदी में। और जब एग्ज़ाम में कोई एरर होती है तो इंग्लिश वाले को प्रायोरिटी दी जाती है। तो इंडिया इज़ यूनियन ऑफ कंट्री, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया। यहाँ से सिर्फ 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी पार्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कुल कितने भाग 22। हाउ मैनी आर्टिकल्स, कितने अनुच्छेद 395। एंड इंडिया इज़ डैश ऑफ स्टेट्स, इंडिया राज्यों का क्या है, तो आपको याद रखना है यूनियन। चलिए थैंक यू।